ड्रीम 11, MPL, रमी जैसे ऐप्स अब इंडिया में बैन होने वाले हैं? तो जवाब है हाँ। लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग पर एक बड़ा बिल पास कर दिया है। आज हम जानेंगे इस बिल से आपके पैसे, नौकरियों और पूरी गेमिंग इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। लोकसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया है। इस बिल में कहा गया है कि कोई भी ऐसा ऑनलाइन गेम जहां असली पैसा लगाकर ज्यादा पैसे जीतने का मौका हो, उस पर रोक लगेगी। यानी फैंटेसी क्रिकेट, रमी पोकर जैसे रियल मनी गेम्स सीधे निशाने पर हैं। लेकिन ई स्पोर्ट्स, एजुकेशनल गेम्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। आखिर सरकार क्यों लेकर आई ये बिल? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो कारण साफ है कि लाखों लोग पैसों की लत में फंस रहे थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश में करीब 45 करोड़ यूजर्स किसी न किसी तरह के मनी गेमिंग में शामिल हैं और हर साल 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा था। कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां लोग कर्ज में डूबकर आत्महत्या तक कर बैठे हैं। सरकार का कहना है ये ड्रग्स से भी बड़ा संकट बनता जा रहा है और अब इसे रोकना बेहद जरूरी है। इंडिया का गेमिंग इंडस्ट्री का मार्केट क्या है, आइए आपको बताते हैं। अब बात करते हैं मार्केट की। इंडिया में आज लगभग 448 मिलियन ऑनलाइन गेमर्स हैं। दुनिया के सबसे बड़ी मार्केट इंडिया में है। रियल मनी गेमिंग अकेले ही एक 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इंडस्ट्री बन चुकी है। यानी स्केल इतना बड़ा है कि इसका असर सीधा करोड़ों लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस बिल के आने के बाद नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा? इंडस्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि इस बिल की वजह से करीब 2 लाख नौकरियां खतरे में हैं। इनमें शामिल हैं गेम डेवलपर्स, मार्केटिंग टीम, कस्टमर सपोर्ट और यहां तक कि सपोर्ट प्रोडक्शन भी। क्रिकेट और दूसरे खेलों की स्पॉन्सरशिप पर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ड्रीम 11 जैसी कंपनियां बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करती हैं। अब इस बिल के आने से फायदे भी हैं तो नुकसान भी। तो आइए इस पर भी बात करते हैं कि आखिर इस बिल के आने से किसको फायदा मिलेगा, किसको नुकसान। फायदे की बात सबसे पहले करते हैं। युवाओं को जुआ जैसी लत से छुटकारा मिलेगा। कर्ज और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड गेमिंग को बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। सीधे तौर पर जैसे हमने आपको बताया, लाखों नौकरियों पर तो असर पड़ेगा ही, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट पर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। ऑफशोर या अवैध साइट्स की तरफ यूजर्स का रुझान जरूर बढ़ सकता है। ड्रीम 11 और बाकी कंपनियां अब क्या करेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आपको बताते हैं ड्रीम 11, MPL जैसी कंपनियां क्या करने वाली हैं। ये कंपनियां अब फ्री टू प्ले या एड बेस्ड गेम्स की तरफ शिफ्ट हो सकती हैं। अपने विदेशी मार्केट्स पर ज्यादा ध्यान देंगी। कुछ कंपनियां इस बिल को कोर्ट में चुनौती भी दे सकती हैं और बहुत सी कंपनियां अब ई स्पोर्ट्स, एडटेक या सोशल गेमिंग में निवेश करना शुरू कर देंगी। अब आप इसको देखते हैं कि ये जो बिल आया है, इससे बदलाव क्या होगा, आपके लिए क्या बदलेगा। अगर आप ऐसे रियल मनी ऐप्स खेलते थे तो आप आने वाले समय में आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये बंद तो हो ही जाएंगे और आप अब ये काफ़ी लिमिटेड भी हो जाएंगे। ई स्पोर्ट्स, फ्री गेमिंग कंटेंट आपको मिलता रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए किसी भी अवैध या विदेशी ऐप में KYC या पैसे डालना आपके लिए एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो ये था ऑनलाइन गेमिंग बिल पर पूरा अपडेट। अब सवाल आपसे है, क्या ये कदम सही है? क्या सरकार को सिर्फ रेगुलेशन करना चाहिए था या बैन का फैसला बिल्कुल सही है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।